Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting the second class of verbs. जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स और एक होते हैं हमारे मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारे वो वर्ब्स होते हैं कि जो हमारी ज़माना पहचानने में हेल्प कर रहे होते हैं। और मेन वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब्स हमारे हमारे किसी एक्शन को या हमारी किसी स्टेट को बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब्स की मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी। नंबर वन पे जो इसकी टाइप थी वो थी प्राइमरी वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब प्राइमरी वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या हैं, ये हमारे प्राइमरी वर्ब्स हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब इसी तरह हमारे जो हेल्पिंग वर्ब की दूसरी टाइप थी वो मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हमने कैन मॉडल वर्ब पढ़ा, कुड मॉडल वर्ब पढ़ा, शुड हैव पढ़ा, तो यानी कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। ये हमारी दो टाइप्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। अब हम आते हैं अपने मेन वर्ब्स की तरफ, जो कि हमारा आज का मेन टारगेट है या जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मेन वर्ब भी दो तरह के हैं। एक होते हैं हमारे पास रेगुलर वर्ब्स और दूसरे होते हैं हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब्स उन वर्ब्स को कहा जाता है जिनके साथ हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा कर देते हैं। यानी कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम ईडी लगा दें अगर, तो उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ऐसे जो वर्ब्स होते हैं उनको कहा जाता है रेगुलर वर्ब्स। और एक वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिसके साथ हम उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म अगर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ ईडी का इजाफा नहीं होगा, बल्कि उसकी स्पेलिंग डिफरेंट हो जाएंगे, तो उनको कहा जाता है इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आप अगर ईडी लगा देते हैं तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जिनके साथ ईडी का इजाफा हम नहीं कर सकते या नहीं करते हैं सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, वो हमारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास रेगुलर वर्ब है आस्क, ASK, आस्क। अब इसकी सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। अब देखें उसमें हमने सिर्फ ईडी का इजाफा किया तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई, और थर्ड फॉर्म भी है इसकी आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। इसकी दूसरी एग्जांपल है वॉच, तो वॉच्ड, वॉच्ड। तो अगर आप फर्स्ट फॉर्म के स्पेलिंग को और सेकंड फॉर्म के स्पेलिंग को कंपेयर करें तो आपको सिर्फ ईडी की इंक्रीजमेंट नजर आएगी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो इरेगुलर वर्ब्स में देखें कि हमारी पहली एग्जांपल है लर्न, तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है लर्नड, लर्न। तो अब यहां पर देखें हमने इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का इजाफा नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो है गो, तो अब इसकी सेकंड फॉर्म है वेन और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो देखें कि यहां पर भी हमने ईडी का इजाफा नहीं किया है, इसके स्पेलिंग टोटल डिफरेंट है। सो आई होप सो आपको वर्ब, वर्ब की टाइप्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। तो चलें आए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन वर्ब्स को। अब ये जो हम मेन वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं इनके अंदर ये चीज याद रखिएगा कि हमारे रेगुलर वर्ब्स भी होंगे और इरेगुलर वर्ब्स भी इसमें शामिल होंगे। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, आपको जो फर्स्ट कॉलम नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसके नीचे जितने भी वर्ब्स आ रहे होंगे वो फर्स्ट फॉर्म होगी। सेकंड कॉलम में उसका मीनिंग होगा, उर्दू में उसका मतलब लिखा हुआ होगा। जो थर्ड कॉलम है उसके अंदर सेकंड फॉर्म आएगी, और जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम के अंदर हमारी थर्ड फॉर्म लिखी होगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वर्ब। हमारा पहला वर्ब है डू। डू मीन करना, डू का मतलब क्या होता है? करना। अब इसकी सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास कैन। कैन का मतलब होता है सकना, और इसकी सेकंड फॉर्म है कुड और थर्ड फॉर्म है कुड। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? जानना या मालूम होना। इसकी सेकंड फॉर्म है न्यू और थर्ड फॉर्म है नाउन। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास सी। सी का मतलब होता है देखना या मुलाकात करना। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं सी यू टुमारो, कल आपसे मुलाकात होगी या आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो सी का मतलब देखना भी होता है और मुलाकात करना भी होता है। राइट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉ और थर्ड फॉर्म है सीन। सी सॉ सीन। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास गेट। गेट का मतलब होता है हासिल करना या किसी जगह पर पहुंचना। राइट, तो इसकी सेकंड फॉर्म है गॉट और थर्ड फॉर्म है गॉट। नेक्स्ट वर्ब है थिंक। थिंक मीन सोचना। सेकंड फॉर्म है इसकी थॉट और थर्ड फॉर्म है इसकी थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास गो। गो मीन जाना। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। नेक्स्ट वर्ब है मेक। मेक मीन बनाना, यानी कि कोई चीज बनाना। मेड, मेड। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास टेक। टेक का मतलब होता है लेना, कोई चीज लेना। तो सेकंड फॉर्म है इसकी टुक और थर्ड फॉर्म है इसकी टेकन। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास कम। कम का मतलब होता है आना। सो आना इसका मतलब है, इसकी सेकंड फॉर्म है केम और लास्ट फॉर्म है इसकी कम। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास से। से मीन कहना। सेकंड फॉर्म है सेड और थर्ड फॉर्म है सेड।
नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास पुट। पुट मीन किसी जगह पर रखना, यानी कि कोई चीज़ किसी जगह पर रख देना, ठीक है, जैसे कि ग्लास मेज पर रखना, ठीक है, कोई चीज़ किसी जगह से दूसरी जगह पर रख देना उठा के, ठीक है, तो यानी कि रखना जो है इसकी इंग्लिश होती है पुट। सेकंड फॉर्म है इसकी पुट और थर्ड फॉर्म है पुट, यानी कि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास वांट। वांट मीन चाहना, इसकी सेकंड फॉर्म है वांटेड एंड थर्ड फॉर्म है वांटेड। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास गिव। गिव का मतलब होता है देना, कोई चीज़ देना, सो गिव सेकंड फॉर्म है एंड गिवन थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है लुक। लुक मीन देखना, लुक्ड, लुक्ड। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास फाइंड। फाइंड मीन दरियाफ्त करना या कुछ चीज़ पा लेना, सो फाउंड, फाउंड। नेक्स्ट वर्ब है नीड। नीड मीन ज़रूरत होना, सो नीडिड, नीडिड। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास लाइक। लाइक मीन पसंद करना, लाइक्ड, लाइक्ड, ये इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है यूज। यूज मीन इस्तेमाल करना, सो यूज्ड, यूज्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। लास्ट वर्ब है हमारा बिकम। बिकम का मतलब है बनना या होना, जैसे कि हम कहते हैं मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या वो डॉक्टर होना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, लाइक इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे वहां पर आप बिकम का वर्ड यूज कर सकते हैं। सो बिकम बनना या होना, बिकेम सेकंड फॉर्म है एंड बिकम इसकी थर्ड फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के वर्ब्स हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वर्ब्स का और कोई सोल्यूशन नहीं है, वर्ब्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, क्योंकि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फर्स्ट फॉर्म की अपनी एक जगह होगी, जब पास्ट की बात कर रहे होंगे वहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही होगी, आप जब परफेक्ट टेंस की तरफ जा रहे होंगे या पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की तरफ होंगे या शुड हैव मॉडल वर्ब होगा तो वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होंगे, तो अब डेफिनेटली हमें वर्ब फॉर्म्स आती होंगी तो तभी हम इनको यूज कर पाएंगे। आई होप सो आज की जो चीज़ें आपको समझाई हैं आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो यार आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।